Hi guys, this is Dhananjay here, and I am the CEO of Moksha. This is all about how to become a doctor and its journey. Okay, so we are all operating from home. I don't have proper equipment to write this on the screen, but then I'm trying to write it with the cursors. That's why you're finding my handwriting on the bad part. Okay, so this is what happens. 16 लाख लोग एग्जाम देते हैं हर साल. ओके और हर साल क्या होता है, करीब करीब 2%, 2.2% लोगों को इंडिया में गवर्नमेंट में मिलता है और अप्रोक्सीमेटली 2% प्राइवेट में अवेलेबल है. सो यू गेट वाया मेरिट, कट ऑफ के ऊपर जो रहते हैं, करीब करीब 2.2% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर नीट दे गेट एडमिशन. एंड प्राइवेट में बिकॉज ऑफ मेरिट प्लस मनी, खर्चा भी बहुत है, 50 लाख 70 लाख. नवी मुंबई में एक कॉलेज है 1 करोड़ फॉर MBBS. आई एम सेइंग, ठीक है ना, ओनली MBBS. अब आप बोलोगे क्यों सर, MBBS के लिए तो करना है, नीट किसके लिए है? अरे भाई, आपका लाइफ का एम MBBS नहीं है. सिर्फ आपको अगर मैं पूछूंगा तो सबको स्पेशलिस्ट बनना है. आपको MBBS के ऊपर क्या लाइफ खत्म करनी है या स्पेशलिस्ट बनना है? पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, बराबर है. रेडियो बनना है, ऑर्थो बनना है, न्यूरो बनना है, कार्डियो बनना है, पीडियाट्रिक बनना है, आपको गायनेक बनना है, आपको सबको कुछ ना कुछ अलग बनना है. क्योंकि सबको ये कुछ देख के सोच के आपके मन में ये इच्छा आई है. एट द एज ऑफ 16 you dream to become a doctor. From that point onward you have been dreaming to become a doctor. You become passionate to appear for NEET. 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और फाइनली पता चल रहा है कि यार 98% को तो मिलने वाला ही नहीं है, और उसमें भी जो मिलेगा 2%, उसमें 1% ओपन और 1% रिजर्व. खत्म, नीट का खेल खत्म. मतलब नीट किस लिए है? एडमिशन के लिए नहीं है, नीट सिर्फ फिल्ट्रेशन के लिए है. अब आपको धीरे धीरे समझेगा सिस्टम. नीट तो सिर्फ शुरुआत है. आपके डॉक्टर बनने की जो जर्नी है, नीट इज जस्ट द बिगिनिंग इन दैट. आगे का जर्नी मैं आगे 15-20 मिनट में समझाऊंगा. You are going to get a very different picture from what you had before you started this webinar. And now after the webinar, you will have a completely different picture of your own journey to become a doctor, to reach up to specialist. There are different things that you need to understand. What are your options? 3 ही ऑप्शन है. MCI बोलती है, मैंने आपको मेरे वेबसाइट पे लिस्ट दिया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कि भाई 225 या 240 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, भाई 225 दूसरी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सब कुछ मिला के 550 जितनी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का नाम लिस्टेड अप्रूवल MCI ने दिया है. बराबर है. आप ये कोई भी कॉलेज में पढ़ सकते हो और इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो. करेक्ट है. सिमिलरली और एक लिस्ट दिया है कि आप अगर फॉरेन जाना चाहो तो 450 प्लस यूनिवर्सिटीज फॉरेन में भी अप्रूव करके रखी है. आपको अगर डॉक्टर बनना है और अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो और एक रास्ता है MBBS अब्रॉड. अब जो 2 रास्ते हैं, एक है गवर्नमेंट में मेरिट के थ्रू, वो तो सबको पता है कि सबको मिलने वाला है नहीं. एक है प्राइवेट के थ्रू, जो सबके पास पैसे नहीं है. अभी मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पोल डालूंगा कि भाई किसके किसके पास 70 लाख रुपया, तो मुश्किल से 5% लोग निकलेंगे इसमें से. 95% ऑफ द पीपल डोंट हैव मनी फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस. तो ये 95% लोगों के लिए ये कैंसिल हो जाता है. मेरिट 98% लोगों के लिए मेरिट खत्म हो जाता है. बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मेरिट में जा सकते हैं या जो जिसके पास पैसे हैं. इसका मतलब स्लिम चांस है टू बिकम अ डॉक्टर इन इंडिया. एंड फाइनली क्या होता है, जो जिद्दी स्टूडेंट्स हैं, जिसको पता है कि मैं डॉक्टर के सिवा और कुछ बन ही नहीं सकता लाइफ में, they get ready like a soldier to go abroad. चाहे कुछ भी हो गया, मैं फॉरेन चला जाऊंगा,
या चली जाऊंगी। मैं 18 साल की उम्र है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं लाइफ में कभी फ्लाइट में नहीं बैठा, मैं कभी फॉरेन नहीं गया, बट सीधा अकेला मैं चला जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। और इतना पैशनेट रहता है, मैं डॉक्टर बन के इंडिया वापस आऊंगा और प्रैक्टिस करूंगा। ये एक सपना होता है। 10 लाख लोग तो रेस में से बाहर निकल जाते हैं, बीएससी ज्वाइन कर लिया, बीबीए ज्वाइन कर लिया, 3 लाख रिपीट करते हैं हर साल कि भाई चलो नेक्स्ट ईयर लगेगा। देखते हैं इस टाइम 400 आया, अगले साल 550 के ऊपर चला जाएगा नीट। 65,000 बोलते हैं भाई अपने बस की बात नहीं है, रेस छोड़ दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, डेंटिस्ट बन जाओ, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाओ, होम्योपैथी बन जाओ, एटलीस्ट मेडिकल एरिना के साथ में पेशेंट्स को कुछ न कुछ तरीके से तो देख पाऊंगा। तो ये ब्रेकअप है हर साल का। अब आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब आपने सपना देखा था तभी तो बहुत ऐसा कुछ सोचा नहीं था। अब जब एक्चुअल प्रैक्टिकली नीट देने के टाइम आ गई है, at that time you come to know that this whole thing is pretty very complicated. It's not that easy to become a doctor. Then you remember MCI का number of colleges कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जिससे मैं डॉक्टर बनूं, जिससे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाऊं, जिससे मेरे को अनइंटरप्टेड वे में मेरी करियर हो जाए, मुझे गारंटी हो कि मेरे पास लाइसेंस हो कि मैं प्रैक्टिस करके मैं पेशेंट्स को देख पाऊं। हर जगह पे प्रॉब्लम है, मेरिट, मनी, और यहाँ पे सिलेक्शन। यहाँ पे भी सिलेक्शन का प्रॉब्लम है। ये क्या प्रॉब्लम है? ये नया टाइप का प्रॉब्लम है। नया टाइप का मतलब 450 मेडिकल काउंसिल ने अप्रूव तो कर दी, बट कभी गए नहीं देखने को वहां पे। दे हैव नॉट गॉन देयर टू सी वेदर द यूनि, क्योंकि 50 कंट्रीज में थोड़ी एमसीआई वाले जाएंगे और एक एक यूनिवर्सिटी को असेस करेंगे। 450 यूनिवर्सिटी में से जाने लायक सिर्फ 50 ही होंगी मुश्किल से। अब क्या करोगे? अब तो एक हम तो जा नहीं सकते ऐसे अलग अलग कंट्री में, हमको पता नहीं है कैसे होता है सिलेक्शन, कैसे होता है। तो आप क्या करते हो? आप एजेंट को ढूंढते हो, और एजेंट क्या करता है? आपकी जेब काटता है। ठीक है, उसको आपके करियर में इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमको एजेंट की जरूरत ना पड़े और हम लोग हमारा डिसीजन खुद करें। हम वो सीख लें जो कैसे एक यूनिवर्सिटी जो एमसीआई में अप्रूव्ड है, कैसे मुझे अच्छे में अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सके। दिस वेबिनार विल हेल्प यू टू डू टू थिंग्स। वन, ये एमबीबीएस अब्रॉड की जो गारंटीड सीट है वो कैसे मिल सकती है और उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो आपको एनेबल करेंगे, आपको बहुत सारे रास्ते बताएंगे। रिसर्च करें, आपको रिसर्च करना है और आप खुद ही फाइनल कर लोगे, आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। तो एक, एजेंट को कोई जरूरत नहीं है, कैसे अपनी यूनिवर्सिटी फाइनल करें, और दो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पैसे पहुंचे, लाइसेंस कैसे ले। आप समझ गए? बस ये दो चीज समझ ली तो न तो आपको कोई एजेंट आपसे उल्लू बना के लेके जाएगा यहाँ से गलत जगह पे, गलत कंट्री में, गलत यूनिवर्सिटी में, कुछ नहीं कर सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, दो टाइप के एजेंट होते हैं। एक जो इंडिया में सामने बार बोर्ड लगा के बैठा है, बोलता है मैं एडमिशन एजेंट हूँ, वो अच्छा है। वो आपको सामने से बोल के बोलता है कि भाई मैं आपको लूटने बैठा हूँ। एक ऐसा होता है जो इनविजिबल एजेंट होता है, जो वहां पे फॉरेन में अभी पढ़ रहा है, पर उसने मिस्टेक कर ली, गलत यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन ले लिया, क्योंकि 450 में से सिर्फ 50 ही जाने लायक है। तो बाकी के 400 कॉलेज से क्या बनता है? स्टूडेंट नहीं निकलता, वो एजेंट बन के, डॉक्टर नहीं निकलता, एजेंट बन के बाहर निकलता है। इसलिए हर साल इंडिया में से जितने फॉरेन से पास होते हैं, पास होके लेके आते हैं, अगर गलत जगह से आए, वो उसको सीखने कुछ नहीं मिला, तो फॉरेन डजंट मीन गुड। फॉरेन में अच्छी यूनिवर्सिटी को आपको सिलेक्ट करने आना चाहिए, तो फॉरेन बिकम्स वेरी गुड ऑप्शन। बट अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने का रास्ता नहीं समझे,
it becomes a nightmare for you. I will give you some website links, Government of India, Embassy of India, World Directory, ये सब अगर चेक करोगे तो आपको शॉक मिलने वाला है। ठीक है, आप कितने सारे लोग सुन रहे हैं अभी मेरे को, इन सभी लोगों को पता है, कोई ना कोई फ्रेंड गया हुआ है, कोई यहाँ गया, कोई रशिया गया, कोई यूक्रेन गया, कोई चाइना गया, कोई फालतू किर्गिस्तान गया, कोई जॉर्जिया गया, जहां पे कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, कोई पब्लिक ही नहीं है, कोई ऐसे हर जगह पे स्टूडेंट जाते हैं, हर जगह की पब्लिसिटी होने वाली है। अभी तो नीट का एग्जाम ही नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ है। लेट दैट एग्जाम हैपन एंड देन सी hundreds of people will start calling you, अरे बच्चा तुमको डॉक्टर बनना है, मैं लेके जाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे। इसके पहले आपके ऊपर बम्बार्डमेंट हो, आप पूरा सिस्टम समझ लो कि भाई कैसे अच्छी यूनिवर्सिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताने के पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि रूल्स क्या चेंज हुए हैं। 2018 में रूल क्या था और 2019 में रूल क्या आया, जो अभी 2020 में इम्प्लीमेंटेड है। सो 2018 में था कि चाहे आप अनक्वालिफाइड हो, चाहे आप नीट के क्वालिफाइड हो, फॉरेन जाने के लिए कोई मतलब नहीं है। 2019 में रूल आया, अगर आप नीट क्वालिफाइड न हो, ठीक है, तो आप अब्रॉड नहीं जा सकते। मतलब कि जो रूल आपके लिए इंडिया में पढ़ने के लिए एप्लीकेबल है, same rule is applicable for you to go abroad and study MBBS in a MCI approved university. अगर आप qualified हो, that means NEET qualified हो, that means you can go for MBBS in India as well as abroad, come back to India from abroad and you can practice. Of course, practice after giving a license examination. So, NEET qualified became mandatory in 2019 for, so uniform system हो गया, India और abroad became same. NEET entry is the NEET qualification. अब हो गया बात exit का। अब exit के लिए whenever a student used to come back from abroad, they had to appear for an examination called FMG to get the license. When you go abroad to study or when you are studying in India, what does college give you? After you complete your course, they will give you a degree certificate. Correct है? डिग्री मिलेगा। Do you think डिग्री से आप प्रैक्टिस कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये जो व्हाइट कोट है ना, जो इसने पहना है, वो पहनने के लिए आपको लाइसेंस लगता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देती है। हर डॉक्टर को हर 5 साल में वो लाइसेंस का एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। You get your license, then you can practice. It's called a practice license, and the examination is called license examination. So in 2018, this license examination was applicable only for the people who came from abroad, and it was called FMG, Foreign Medical Graduate Examination. In 2019, so इंडिया वालों को 2018 में कोई एग्जिट एग्जाम नहीं थी, पढ़ो, डिग्री लो, एमसीआई से लाइसेंस लो, नो एग्जाम। 2019 में चाहे आप इंडिया से पास हुए या चाहे आप अब्रॉड से पास हुए, you have to appear for a national exit test, and if you qualify in that test, then you get a license. And this test will be a common test for every student, whether you are studying in India or abroad. So इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट अभी बहुत घबर गए हैं। ये सेकेंड रूल जो चेंज हुआ उसमें कि यार पैसों से मुझे लगा डिग्री मिल जाएगी, इसीलिए 70 लाख दिया था, बट अभी ये तो नेशनल एग्जिट टेस्ट आ गया। तीसरा रूल चेंज हुआ 2019 में, अगर आप इस नेक्स्ट में मेरिट में आए
तो आपको पीजी का सीट भी मिलेगा। अभी जो था 2018 तक नीट पीजी करके एग्जाम है, आप सबको पता होगा, नीट पीजी करके एग्जाम होता है। 2019 में रूल आया कि एक ही एग्जाम होगी, नेशनल एग्जिट टेस्ट, उससे क्वालिफाई करो तो लाइसेंस, मेरिट में आओ तो पोस्ट ग्रेजुएशन का सीट। Practice license and post-graduation seat will be allocated through one national examination. This is a huge change in the entire system. अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो तो आपको ये सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई बड़ा ये नहीं करना है आपको। आपको मैं एक रिसर्च कैसे करते हैं उसकी आदत डालो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल डॉक्टर का जर्नी। अभी तो दिमाग में सिर्फ नीट ही है, सर नीट में कट ऑफ कितना होगा, सर मेरा कैटेगरी ये है, उसका इस रेस इस स्टेट में हूं तो मेरा कितना मार्क्स में मुझे एडमिशन। अरे भाई ऊपर उठो लाइफ में, अभी पूरा जर्नी, पूरा लार्जर पिक्चर देखो, पूरा एंड का लास्ट नेक्स्ट 10 साल का पूरा जर्नी को विजुअलाइज करो। ये एनएमसी बिल जो आ गया फॉर डॉक्टर्स, तो पास हुआ राज्यसभा में 2019 में, उसको असेस करो अच्छी तरह, डाउनलोड करो। ये तो मैं न्यूज आपके सामने गूगल कर रहा हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे रूल बदलते हैं और कैसे आपकी लाइफ बदलने वाली है। एक एग्जाम आपका डिसाइड करेगा, भले आप गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो। इवन इंडिया के अंदर नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा तभी आपका होने वाला है, उसके बिना नहीं होगा। लाइसेंस लाइसेंस नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं हो। आप किसी पेशेंट को हाथ नहीं लगा सकते, आप किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप किसी सैंपल को पैथोलॉजी लैब में सब्सक्राइब नहीं कर सकते, आप किसी पेशेंट को डायग्नोस नहीं कर सकते। आप लाइसेंस फिजिशियन नहीं हो। लाइसेंस लेने के लिए अब जो नया रूल है वो यहाँ आपके स्क्रीन के सामने, इसमें बहुत सारा ऐड है इसलिए थोड़ा लफड़ा होता है। Key provision in the bill: uniformity in the medical system, national exit test for admission to PG course and also obtaining practice license. Basic license लेने के लिए भी मुझे एग्जाम देनी है। जो पहले FMG सिर्फ फॉरेन के देते थे, अब मुझे इंडिया में भी मिला तो भी वो एग्जाम देनी है। अब बच्चे लोग आप समझ लो कि लाइफ डिफिकल्ट हो गई है। नीट में कैसे तैसे करके क्वालिफाई किया तो मैं फॉरेन जा सकता हूँ, कट ऑफ के ऊपर आया तो इंडिया में ले सकता हूँ, अंदर तो घुस गया, बाहर जाने के लिए और पीजी के लिए भी एग्जाम है, वही एग्जाम में मेरिट में आना है। तो मतलब मेरी लाइफ कौन बनाएगा? इधर मैं 560 से ऊपर हूं, मैं फिल्ट्रेशन के अंदर निकल गया बाहर, टॉप 2% वाला लड़का हूं या लड़की हूं, करेक्ट है, ये फिल्ट्रेशन में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा फॉरेन जाओ और इसी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है जो इंडियन करने वाला है। क्यों मैं 70 लाख रुपया खर्चा करूं, क्यों प्राइवेट में जाऊं, क्यों सोचूं भी यहाँ पे रहने का। इसका मतलब है अब मेरी लाइफ में ऑप्शन बहुत आ गए हैं जिससे मैं गारंटी कर सकता हूं। तो पहला नीड है क्वालिफाई नीट। उसके लिए हमने कपिल सर को फोन किया नीट प्रेप में, और सर आप सभी जानते होंगे, आई एम वेरी श्योर इज अ वेरी पॉपुलर गाय ऑन द यूट्यूब, एंड उनका मुझे पैशन बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने पूछा सर कुछ ऐसा बना दो ताकि चाहे कुछ भी हो बच्चा क्वालिफाई कर ले। लास्ट ईयर 134 था, आप ऐसा कुछ मास्टर क्लास बना के दो कि जितने बच्चे मोक्ष में रजिस्टर कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, सबको मैं इंश्योर करूं कि वो सिर्फ ऐसा कोर्स कर ले सिर्फ बायोलॉजी का और पास हो जाए और क्वालिफाई कर ले, बस उतना ही चाहिए। एक बार क्वालिफाई कर लिया, बाकी नेक्स्ट में क्वालिफाई करने का जिम्मा मोक्ष का, क्योंकि मोक्ष इज द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर preparing the students for USMLE and next USMLE US में पीजी करने का कोर्स है, नेक्स्ट इंडिया में पीजी और लाइसेंस लेने का कोर्स है। सो दोनों के लिए आज की तारीख में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्टडिंग। तो पर नीट में हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए हमने नीट प्रेप वालों को बोला कि सर आप करो
आप एक कोर्स कर लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पैसा नहीं भरना है, पूरा मास्टर क्लास फ्री है। अगर आपने अपना जरूरत को बहुत अच्छी तरह समझा, अपना प्लान भी तैयार किया, अब आपको प्लान ए गवर्नमेंट कॉलेज पता है कि अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें से 2 को मिलने वाला है, क्या मैं उसमें बैठ पाऊंगा? अगर नहीं तो मेरे को प्लान बी मेरे को तैयार करना है, और उसमें मैं क्या अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में जा पाऊंगा जो मेरे बजट में हो जाएगा। 15 लाख से लेके 30 लाख तक का अलग अलग कॉलेजेस मिलेगा, जो अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, सिर्फ नीट क्वालिफाई कर लो, काम खत्म। इसलिए कपिल सर का मैंने कोर्स दे दिया उन सबको फ्री में। MCI अप्रूव्ड कॉलेजेस, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डेवलप्ड कंट्री चूज किया तो सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जो इंडिया में देखने भी नहीं मिलेगा। देन व्हाट इज इट दैट यू आर लूजिंग आउट दैट? बजट के अंदर एग्जाम दोनों की एग्जिट सेम, इंडिया हो या अब्रॉड हो, MCI अप्रूव्ड कॉलेज, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं। और अगर इंडिया से अब डेवलप्ड कंट्री में जाओ तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंडिया अदर कंट्री में जाओ तो बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपका कमिटमेंट। तो मोक्ष क्या करेगा, आपको इंडिया से जो कंट्री ऊपर है उसी में डालेगा। सो बेसिकली बच्चों को सेग्रीगेट करने में हम मदद करेंगे कि कैसे एक यूनिवर्सिटी में जाना है। 4 मिस्टेक करते हैं बच्चे हर साल। आपको सबसे पहला मुझे एक सवाल पूछने दो कि क्या आपको समझ में आया इंपॉर्टेंस लाइसेंस एग्जाम का क्या है, नेक्स्ट और यूएसएमएल का इंपॉर्टेंस क्या है, और उससे वो नहीं करेंगे तो उसका क्या हाल होगा आपका। इसमें से हमको हर तरीके के नमूने हर रोज मिलते हैं, सो आप फिक्र मत करना, जो सही लग रहा है वही आप क्लिक करके आप वोट कर देना। फिर मैं समझाऊंगा आपको कि क्यों स्टूडेंट्स को जर्नी में तकलीफ होती है। अगर आपने नेक्स्ट का प्रिपरेशन नहीं किया तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको समझाया। करेक्ट है? ये है मैंने शेयर किया आपके स्क्रीन के ऊपर। अब देखो क्या हाल है। 56% इंपॉर्टेंट दे हैव अंडरस्टूड कि भाई अगर मैं पढ़ाई करूंगा और 12th का पढ़ाई किया तो उसके अंदर उसी के पोर्शन के ऊपर नीट का एग्जाम बेस्ड था, तो मैंने तैयारी नीट एग्जाम की, जाके मैं एंट्री का सोच सकता हूँ। सिमिलरली MBBS में साल का प्रोग्राम है, ठीक है, 19 सब्जेक्ट हैं। अगर मैं उसके अंदर मैं तैयारी नहीं करूंगा, पहले साल से 5वें साल तक 19 सब्जेक्ट का एक एक सब्जेक्ट पे मास्टरी नहीं लूंगा, तो मैं 6ठे साल में इंडिया वापस आके नेक्स्ट क्या फेस करूंगा, कैसे करूंगा मैं नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये एग्जाम पूरे 19 सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे 11th एंड 12th का दोनों का मिला के आपको नीट में आता है, वैसे ही पूरा का पूरा 5 साल का कोर्स नेक्स्ट का पोर्शन है। सो 56% बच्चे तो समझ गए कि भैया मेरे को लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, MBBS करने का मतलब ही नहीं है। अगर लाइसेंस नहीं है तो उस एग्जाम का तो प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। 34% बोल रहे हैं कि मैं प्लानिंग नहीं किया हूं। मैं समझ सकता हूं कि आपको ये सब चीजें पता नहीं है, इसलिए आपने प्लान नहीं किया हो। बट अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो देख के आप समझ जाओगे कि प्लान नहीं करोगे तो लाइफ खराब हो जाने वाली है। 2018 तक मैंने आपको समझाया कि FMG करके एग्जाम देते थे लोग, करेक्ट है? 2019 में नेशनल एग्जिट टेस्ट आया, अभी भी FMG का एग्जाम है, 3 साल दिया है नेक्स्ट के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमको पहले देखना चाहिए कि जो बच्चे इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे उनका क्या हाल हुआ। जिसने प्लानिंग नहीं की, आई कैन टेल यू, जिसने प्लान नहीं किया बट समझने का माइंड ओपन है, वो अभी भी बच जाएगा। ये ऐसे लोग थे जो गांव खेड़े छोटे छोटे सिटीज में
मिस इन्फॉर्म करने वाले छोटे छोटे एजेंटों को पकड़ पकड़ के फॉरेन जाते थे। भाई उसका बच्चे को मैंने भेज दिया, उसके फ्रेंड को मैंने भेज दिया, वो गांव वाले को मैंने भेजा, कजिन को भेजा, नेबर को भेजा। ये सब देख देख के आपके पेरेंट्स लोगों ने बच्चों को डिसीजन लेके भेजा। गाइडेंस मिला नहीं, करियर गाइडेंस हुआ नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, बस बच्चे को पहुंचा दिया। उसको नेक्स्ट के बारे में पता नहीं था। अभी मैंने बताया आपको, फिर भी कितने परसेंट लोगों ने बोला कि नेक्स्ट का प्लानिंग नहीं किया? 34%। 34% ऑफ द स्टूडेंट से कि नेक्स्ट का देखेंगे सर, फॉरेन चला जाऊंगा या एमबीबीएस में इंडिया में चला जाऊंगा, एडमिशन लेंगे बाद में। अरे भाई पढ़ाई तो बाद में ही होती है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्लानिंग योर एंटायर करियर। अगर आप करियर को अच्छी तरह प्लान नहीं कर पा रहे हो तो आप जिंदगी में कभी कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं चढ़ पाओगे। ठीक है। 61,418 students gave exam from 2015 to 18. Only 8,731 students passed. Can you believe? अब जिस जिस बंदे में हिम्मत है वो इसका प्लानिंग न करे। क्योंकि हुआ क्या, इतने लोगों ने एमबीबीएस करके इंडिया में आए 4 साल, ठीक है ना, 15, 16, 17, 18, 61,000 people came back from abroad. They appeared for FMG. 8,700 लोगों को लाइसेंस मिला, वो डॉक्टर बने, प्रैक्टिस किया, बाकी के लोग घर में बैठे। 61,000 लोगों ने 20 से 25 लाख रुपया खर्चा किया, 6 साल निकाले, घर वालों को होप दिया, खुद की करियर पे डाली, कंप्लीट एफर्ट डाले, हर रोज कॉलेज अटेंड किया, बस एफएमजी का प्लानिंग करने भूल गए क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं था। एटीट्यूड कैजुअल था। गाइस, चेंज योर एटीट्यूड। इफ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड डॉक्टर, चेंज योर एटीट्यूड। 34%। और बाकी रह गए जो 10% लोग, उनके लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं। आप ऐसे ही रहो, आप सिर्फ डिग्री लो, आप इंडिया में मत आओ। इंडिया में आओगे तो लाइसेंस मत लेना, घर पे बैठना, आपको इंपॉर्टेंस है ही नहीं उस चीज का, उसका कोई सोल्यूशन। 90% students, you still have a scope of making a good career if you go in a systematic manner, do your research well, and opt for the right universities and prepare for the right examinations at the right. Okay. Thank you guys. Thanks a lot. See you. Bye bye.